Good morning, class third. This is our English book, Real English for class third. So, last video में हमने चैप्टर नंबर 2 द मैजिकल बुक इसकी रीडिंग की थी और इस वीडियो में हम इसको चैप्टर को समझेंगे अच्छे से। तो थोड़ी बहुत स्टोरी तो हम सभी को समझ में आ ही गई थी कि मैजिकल बुक के अंदर क्या थी, बुक्स की इम्पोर्टेंस की बात की गई है कि हाउ आवर बुक्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस, कितनी ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बुक्स हमारे लिए। अगर बुक्स नहीं होंगी तो क्या होगा, हम पढ़ लिख के कुछ अच्छी जॉब नहीं कर पाएंगे या फिर हमें चीज़ों का ज्ञान ही नहीं होगा या नॉलेज ही नहीं होगा। इसीलिए पढ़ाई लिखाई हमारे लिए ज़रूरी है, पर उन बुक्स की वैल्यू करना हमें इस स्टोरी से सीखने को मिलेगा कि हम अपनी किताबों को कैसे रिस्पेक्ट कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो क्या करते हैं, अपनी बुक को फाड़ देते हैं या बैग में इतनी जल्दी में डालते हैं कि यही नहीं पता उसका फर्स्ट पेज बिल्कुल मुड़ गया या लास्ट पेज इतनी बुरी तरह से फट गया है, तो हम अपनी बुक्स की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए हमें ये स्टोरी सुनने को मिली या हमारी बुक्स में आई ताकि हमें अपनी बुक्स की इम्पोर्टेंस का पता चले कि हमारी बुक हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर हम स्कूल में प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन के नहीं जाते हैं तो हमें प्रेयर में बाहर निकलना पड़ता है कि हमारे शूज वेल पॉलिश्ड नहीं है या हमारी ड्रेस आयरन नहीं है या फिर हमारे हेयर प्रॉपरली कॉम नहीं है या फिर हमारे नेल्स कट नहीं है, तो हमें क्या क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है, ये प्रेयर में पनिश किया जाता है। उसी तरीके से ये भी एक हमारी क्या है, यूनिफॉर्म में ही आती है कि हमारी बुक्स कितने प्रॉपर वे में हम कितने अच्छे से मेंटेन कर के रखते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी नोटबुक इतनी उनके अंदर से पेजेस निकल रहे हैं, है ना। और कुछ बच्चों की बुक्स सबसे पहले ऐसी हो गई होंगी जैसे हमने 1 साल पहले ही खरीदी हुई है। तो हमें किस तरीके से अपनी बुक्स को संभालना चाहिए या हमें उनकी वैल्यू क्यों करनी चाहिए, ये हम यहाँ पे सीखेंगे। तो आप जल्दी से स्टार्ट करते हैं चैप्टर को समझना। द वेकेशन वॉज कमिंग टू एन एंड। वेकेशन होता है छुट्टियां, हमारी होती है ना समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, और ये क्या है अभी जो चल रही है वो क्या है, इमरजेंसी वेकेशन, यानी कि आपातकालीन स्थिति है। अभी कैसी ऐसी स्थिति है कि हमें अपने घर से बाहर नहीं निकलना, भी वो वाली वेकेशन चल रही है हमारी, पर हम साथ साथ क्या कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो वेकेशन क्या होती है, छुट्टियां। द वेकेशन वॉज कमिंग टू एन एंड। वॉज हमारी होती है पास्ट टेंस, इज हम प्रेजेंट टेंस के लिए यूज करते हैं और वॉज हम किसके लिए यूज करते हैं, पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं। वोकेशन वॉज कमिंग टू एन एंड, छुट्टियां खत्म ही होने वाली थी। कमिंग, देखो पास्ट की बात है पर कमिंग आ रहा है तो बस मतलब पीछे से चली आ रही हैं जो छुट्टियां वो बिल्कुल खत्म ही होने वाली हैं। टू एन एंड, उनका अंत ही हो रहा है। द स्कूल वुड रीओपन इन अ वीक, और स्कूल जल्द ही खुल जाएगा। कब तक, इन अ वीक, 1 हफ्ते में ही स्कूल खुलने वाला है। हरीश वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन ही हर्ड हिज मदर शाउट फॉर द अदर रूम। हरीश वॉज वॉचिंग टीवी, हरीश क्या कर रहा था, हरीश टीवी देख रहा था। व्हेन ही हर्ड हिज मदर, जब उसने, व्हेन जब, ही हर्ड जब उसने सुना, पास्ट की बात है तो हर्ड आया, प्रेजेंट होता तो हियर आता है ना। व्हेन ही हर्ड हिज मदर, जब उसने अपनी मदर को सुना, क्या करते हुए, शाउट यानी कि चिल्लाते हुए सुना। फ्रॉम द अदर रूम, दूसरे कमरे से, फ्रॉम से, द अदर रूम, दूसरे कमरे, ठीक है। तो हरीश वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन ही हर्ड हिज मदर शाउट फ्रॉम द अदर रूम। हरीश उस समय टीवी देख रहा था जब उसने अपनी मदर की चिल्लाने की आवाज सुनी, दूसरे कमरे से आ रही थी वो आवाज। हरीश आर यू रेडी, तो क्या आवाज थी वो, हरीश क्या तुम तैयार हो। द काउंटर क्लोजेज एट 12 o'clock, काउंटर किसको बोलते हैं हम,
बुक खरीदते हैं या किसी भी चीज को हम कहीं पे, जो एक बूथ होता है उसको हम काउंटर बोलते हैं। किस सेंस में है वो हम अभी आगे देखेंगे। द काउंटर क्लोजेज एट 12 o'clock, कि काउंटर कितने बजे बंद हो जाएगा? 12 बजे बंद हो जाएगा। वी हैव टू हरी, हमें जल्दी करनी चाहिए। वी हैव टू हरी, क्या करनी चाहिए? हमें जल्दी करनी चाहिए। हरीश हरिडली पुट ऑन हिज शूज एंड शाउटेड बैक। हरीश उस लड़के का नाम है। हरिडली का मतलब होता है जल्दी से, ठीक है, क्विकली। पुट ऑन का मतलब पहन लेना, ठीक है। पुट ऑन हिज शूज, उसने हरीश जल्दी से अपने जूते पहन लेता है। एंड शाउटेड बैक, और चिल्लाता है दोबारा से। क्या चिल्लाता है? यस मॉम आई एम रेडी। क्या चिल्लाता है? हाँ माँ मैं तैयार हूं। आई एम रेडी, मैं तैयार हूं। आई एम वेटिंग फॉर यू नियर द कार, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, या मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। नियर द कार, कार के पास। आई एम वेटिंग फॉर यू नियर द कार, मैं कार के पास आपका इंतजार कर रहा हूं। हरीश एंड हिज मदर वर गोइंग टू कलेक्ट हिज न्यू टेक्स्ट बुक्स एंड नोटबुक्स। हरीश एंड हिज मदर, हरीश और उसकी माँ, वर गोइंग टू, किस लिए जा रहे थे? टू कलेक्ट हिज न्यू टेक्स्ट बुक्स, अपनी नई किताबें और कॉपियां लेने के लिए, ठीक है। हरीश और उसकी मदर किस लिए जा रहे थे? अपनी नई किताबें और कॉपियां खरीदने के लिए जा रहे थे। किसके लिए? फॉर क्लास थर्ड क्लास के लिए। फ्रॉम द स्कूल, कहाँ से? स्कूल से। तो क्या हमें समझ में आया अभी तक कि वेकेशन ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई थी, सिर्फ एक ही हफ्ता बाकी था, और तो एक हफ्ते में ही क्या होने वाला था? स्कूल खुलने वाले थे। हरीश टीवी देख रहा था, तभी उसको उसके मदर की आवाज आती है जोर से। क्या? कि हरीश क्या तुम तैयार हो? जो दुकान है वो 12 बजे बंद हो जाएगी और हमें जल्दी करना चाहिए। तो हरीश चिल्लाते हुए क्या कहता है? जल्दी से पहले तो अपने शूज पहनता है और फिर दोबारा चिल्लाता है कि हाँ माँ मैं तैयार हूँ और मैं कार के पास आपका वेट कर रहा हूँ। हरीश और उसकी मदर कहाँ जा रहे होते हैं? वो अपनी नई टेक्स्ट बुक और नोटबुक्स खरीदने जाते हैं। कहाँ पे? क्लास थर्ड की स्कूल से। आगे पढ़ते हैं। His friend अमित had already got his books. उसका फ्रेंड, किसका फ्रेंड? हरीश का। हरीश के लिए हमने क्या प्रोनाउन यूज किया? हिज, ठीक है। और उसके फ्रेंड का नाम क्या है? अमित। His friend अमित had already, ये पास्ट टेंस है इसीलिए हमने had यूज किया, ठीक है ना। His friend अमित had already got his books. क्या मिल गया उसे? वो अपनी बुक पहले ही खरीद चुका है। कौन? उसका फ्रेंड अमित। They were glossy and colorful. वो कैसी है? ग्लूसी। जैसे कि आपकी बुक कैसी है? शाइन कर रही है ना, चमक रही है अपनी बुक्स, आप देख सकते हैं। तो क्योंकि ये नई नई बुक्स हैं, जब पुरानी हो जाती हैं तो आप अपने पिछले साल की बुक्स देख ही सकते होंगे कैसी बना दी हैं आपने, तो वो कितनी डल लगती हैं। तो ग्लूसी का मतलब होता है चमकीला, ठीक है ना, जो शाइन करे, चमक हो, जिसके अंदर स्पार्क हो। एंड कलरफुल, देखो कितनी सुंदर सी ड्राइंग बनी हुई है। ये क्या है? कलर्स यूज किए गए हैं पूरी बुक में। देखो नीचे ग्रीन कलर है ना, फिर अलग अलग बहुत सारे कलर्स यूज किए गए हैं। इसका मतलब ये कैसी बुक है? कलरफुल बुक है। तो वो उसकी बुक्स कैसी थी? दे वर ग्लोसी एंड कलरफुल। ग्लॉसी और कलरफुल थी। कैसी थी? ग्लॉसी एंड कलरफुल। यहां तक हमें समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं। एज सोन एज Harish got the books from the counter, he leafed through them. As soon as, जैसे ही, मतलब जितनी जल्दी हो सके उसके लिए as soon as यूज करते हैं। तो जल्दी ही हरीश got the books, हरीश को उसकी किताबें मिल गई। कहाँ से? From the
काउंटर, काउंटर से उसको उसकी बुक्स जल्द ही मिल गई। ही, और जैसे ही उसको उसकी बुक्स मिली उसने क्या किया, ही लीव्ड थ्रो देम। लीव्ड थ्रो देम का मतलब जैसे हम बुक्स को क्या करते हैं, जल्दी जल्दी ऐसे पलट पलट के देखते हैं ना कि ये इसके अंदर क्या है, क्या नई बुक है, मतलब कुछ पढ़ते नहीं है, बस हमें ये होता है कि अब की बार कैसी बुक है या इस क्लास की बुक्स कैसी हैं, तो हम पेजेस को जल्दी जल्दी पलटते हैं, है ना। उसी को हम बोलते हैं लीव्ड थ्रो। लीव्ड थ्रो का मतलब होता है, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, क्विकली टर्न द पेजेस, रीडिंग ओनली अ लिटिल। पढ़े तो बहुत ही कम, हमने ज्यादा से ज्यादा क्या पढ़ा, एक आधी हेडलाइन पढ़ ली या फिर देख लिया कि चैप्टर का नाम या पोएम का नाम क्या है, बट हम अच्छे से नहीं देखते, हम सिर्फ किस चीज में ध्यान देते हैं कि बुक कितनी इंटरेस्टिंग है हमारी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीव्ड थ्रो। तो हरीश ने क्या किया, जैसे ही उसको उसकी बुक्स मिली काउंटर से, उसने जल्दी जल्दी से पेजेस को पलटना स्टार्ट कर दिया। द पेजेस वर सो क्रिस्प एंड नीट। क्रिस्प का मतलब होता है जैसे ये एकदम सीधे हैं, है ना, एकदम साफ सुथरा पेज है, तो ये क्या है, नीट। नीट तो साफ, और क्रिस्प का मतलब देखो, जैसे मैं एक शीट लेती हूँ, अगर हम इस पेज की बात करें तो इसको यहाँ ध्यान से देखेंगे कैसे ये पेजेस पे लाइंस हैं, है ना, तो ये क्या है, ये एकदम स्मूथ पेज नहीं है, ठीक है, इस पे पेजेस मुड़े हुए हैं, टोन्ड है ये, है ना। और जैसे ये हमारी बुक का पेज है तो ये एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन और एकदम सीधा, उसको हम बोलते हैं क्रिस्प। स्टिफ एंड स्मूथ, क्या होता है, स्टिफ एंड स्मूथ। तो द पेजेस वर सो क्रिस्प एंड नीट। पेजेस कैसे थे, एकदम सीधे और साफ सुथरे थे। ऑन द वे बैक, ऑन द वे बैक का मतलब घर जाते समय, ठीक है ना, वापस जाते समय, कहाँ से आए थे वो, घर से ही आए थे, तो वापस भी कहाँ जाएंगे, घर ही जाएंगे। ऑन द वे बैक मदर वॉर्नड हिम। मदर क्या करती हैं, वार्निंग देती हैं, मदर वॉर्नड हिम। वॉर्न का मतलब चेतावनी देना, वॉर्न और वॉन्ड, वॉन्ड क्या है, पास्ट टेंस के लिए यूज किया गया है। वॉन्ड हिम, हिम कौन है, हरीश, है ना, तो मदर क्या करती हैं, हरीश को चेतावनी देती हैं। क्या चेतावनी देती हैं, ध्यान से देखेंगे, रिमेंबर हरीश, यू आर अ बिग बॉय नाउ। रिमेंबर मतलब ध्यान रखना, ध्यान रखना हरीश, यू आर अ बिग बॉय नाउ, तुम अब एक बड़े बच्चे हो, अब तुम बड़े हो चुके हो, आप भी तो बड़े हो गए, एक क्लास बढ़ गए हैं हम, है ना, एक साल बड़े हो गए, हमारे बर्थडे आए थे, अब फिर से आएंगे तो हम एक एक साल बढ़ जाएंगे, तो इसका मतलब हम समझदार भी हो जाएंगे, अब थोड़ी अच्छी बातें करेंगे, बच्चों वाली बातें नहीं करेंगे, अब तो हम समझदार हो गए हैं ना। तो अपनी बुक्स को कैसे रखेंगे, एकदम नीट एंड क्लीन, ऐसा ना हो हम स्कूल में आए और हम हमारी आधी बुक घर पे, आधी बुक स्कूल में आए, हमारी बुक्स के पेजेस बिल्कुल फट चुके हों या गुम ही हो गए हों, है ना। तो अपनी बुक्स को कैसे रखेंगे, नीट एंड क्रिस्प। कैसे रखेंगे, क्रिस्प एंड नीट, ठीक है। आगे चलते हैं, रिमेंबर हरीश, क्या कहते हैं वो, कि उसकी मदर कहती हैं, ध्यान रखो हरीश, अब तुम एक बड़े बच्चे हो, अब तुम बड़े हो चुके हो, यू मस्ट कीप दीज बुक्स प्रॉपरली, और अब तुम्हें अपने बुक्स को प्रॉपर तरीके से रखना होगा, उनको संभाल के रखना होगा, उनको मेंटेन करना होगा। नो टीयरिंग पेजेस टू मेक रॉकेट्स एंड बोट्स। हम क्या करते हैं, जब हमें रॉकेट बनाने का मन करता है या बोट्स बनाने का मन करता है, हम अपनी नोटबुक से पेजेस फाड़ते हैं और बना लेते हैं, है ना। तो टीयरिंग का मतलब होता है फाड़ना, क्या होता है, फाड़ना। नो टीयरिंग पेजेस, पेजेस को फाड़ना नहीं, किस लिए, टू मेक रॉकेट्स एंड बोट्स, अपनी रॉकेट और बोट बनाने के लिए पेजों को नहीं फाड़ना, ये उसकी मदर उसको समझाते हैं। जब आपको भी बुक्स दिलाते हैं तो आपको भी, आई एम श्योर आपके पेरेंट्स बोलते होंगे कि अब की बार तो बुक्स को अच्छे से रखना है और अच्छे से ही पढ़ाई भी करनी है ना। आगे चलते हैं, नो मदर दिस ईयर आई विल कीप माई बुक्स नीट। तो अब ये कौन बोल रहा है, ये हरीश बोल रहा है। क्या बोल रहा है, नहीं मम्मी,
दिस ईयर, इस साल, आई विल कीप, विल हम यूज करते हैं फ्यूचर टेंस के लिए या आने वाले समय के लिए, ठीक है ना, जो समय आने वाला है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, विल यूज करते हैं। आई विल कीप माई बुक्स नीट, मैं अपनी बुक्स को साफ रखूंगा। आई वॉन्ट टीयर पेजेस, और मैं पेजेस को नहीं फाड़ूंगा। क्या, आई वॉन्ट टीयर पेजेस, मैं बुक्स को नहीं फाड़ूंगा, मैं पेजेस को नहीं फाड़ूंगा। आई प्रॉमिस, मैं आपसे वादा करता हूं। क्या वादा किया उसने अपनी मदर से, कि माँ इस साल मैं अपनी बुक्स के पेजेस को नहीं फाड़ूंगा और अपनी बुक्स को साफ सुथरा रखूंगा। तो आप भी अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस करेंगे और फिर उस प्रॉमिस को निभाएंगे, उनको ये बताएंगे कि आपने जो प्रॉमिस किया आप उस बात पे स्टिक रहे। आगे चलते हैं। हरीश वॉज गुड एट स्टडीज, हरीश कैसा बच्चा था, पढ़ाई में अच्छा बच्चा था। आप भी अच्छे बच्चे हैं, उसी तरीके से हरीश भी पढ़ाई में अच्छा बच्चा था। ही प्लेड बास्केटबॉल वेल, क्या करता था वो, ही प्लेड बास्केटबॉल वेल, वो बहुत अच्छे से बास्केटबॉल खेलता था। अब बास्केटबॉल कौन सा गेम होता है, आपने एकेडमी में देखे भी होंगे। हमारी एकेडमी में क्या है, बास्केटबॉल का वो है ना एरिया है, तो इसी तरीके से वो भी क्या है, बास्केटबॉल का प्लेयर है, अच्छी बास्केटबॉल उसको खेलनी आती है। बट ही हैड वन बैड हैबिट, पर उसकी एक बुरी आदत है। क्या बुरी आदत है, देखते हैं। ही ट्रीटेड हिज बुक्स बैडली, वो क्या करता है, अपनी बुक्स को बुरी तरह से रखता है, अपनी पुस्तकों के साथ अच्छे से पेश नहीं आता, यानी कि उन्हें फाड़ता होगा, है ना। He would tear their pages, और वो क्या करता है, tear their pages, अपनी बुक्स के पेजेस को फाड़ देता है। Touch them with dirty hands, और गंदे हाथों से उन्हें टच करता है। Touch them, उन्हें छूता है, with के साथ, dirty hands, गंदे हाथों के साथ वो क्या करता है, अपनी बुक्स को टच करता है। थ्रो देम अराउंड, और उन्हें इधर उधर गिरा देता है, फेंक देता है, बिखेर के रखता है। एंड ऑफन मिसप्लेस देम, और कभी कभार तो क्या करता है, मिसप्लेस यानी कि अपनी जगह से ही गुम कर देना, गायब कर देना, है ना। क्या करता है, कभी कभी तो अपनी बुक्स को मिसप्लेस ही कर देता है, वो मतलब वो ढूंढता रहता है, फिर उसे उसकी बुक्स मिलती ही नहीं। हिज पेरेंट्स एंड टीचर्स स्कोल्डेड, स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, क्या करना, डांटना, और स्कोल्डेड पास्ट टेंस है इसलिए स्कोल्डेड लगा दिया, ठीक है। तो हिज पेरेंट्स एंड टीचर्स स्कोल्डेड हिम सेवरल टाइम्स फॉर दिस, सेवरल टाइम्स यानी कि कई बार, सेवरल टाइम्स मतलब कई बार, फॉर दिस इस वजह से, किस वजह से, क्योंकि वो अपने बुक्स के पेजेस फाड़ देता है, उन्हें गंदे हाथों से छूता है और इधर उधर बिखेर के रखता है, इसीलिए उसके पेरेंट्स और उसके टीचर उसे क्या करते हैं, स्कोल्ड करते हैं। स्कोल्ड का मतलब क्या होता है, डांटते हैं। बट ही डिड नॉट लिसन, बट वो क्या करता है, सुनता नहीं है। आप में से भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अपने पेरेंट्स को तंग करते होंगे, उनकी बातें नहीं सुनते होंगे। तो हरीश भी कैसा बच्चा है, वैसा ही वो क्या करता है, पेरेंट्स और टीचर्स की बात को नहीं सुनता। हिज मदर होप्ड दैट एट लीस्ट दिस ईयर ही वुड बी मोर केयरफुल, उसकी मदर, हिज मदर होप्ड, होप का मतलब होता है आशा करना, उम्मीद करना। होप्ड दैट, क्या आशा करती हैं या क्या उम्मीद करती हैं उससे, कि एट लीस्ट दिस ईयर, कम से कम, एट लीस्ट का मतलब कम से कम, एट लीस्ट दिस ईयर, कम से कम इस साल, ही वुड बी मोर केयरफुल, कम से कम अब वो थोड़ा बड़ा हो गया तो इस साल वो क्या करेगा, थोड़ा ज्यादा ध्यान देगा, थोड़ा जिम्मेदार हो जाएगा अपनी बुक्स की तरफ। तो आई होप आपको यहां तक की स्टोरी समझ आ रही होगी। आगे चलते हैं। द स्कूल रीओपन एंड क्लासेस बिगिन, तो ये बात तो थी जब एक हफ्ता रहता था स्कूल खुलने में। अब क्या कंडीशन है, अब क्लासेस खुल चुकी हैं, स्कूल ओपन हो गया है और क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। हरीश प्राउडली
कैरिड हिज न्यू बुक्स टू स्कूल, और वह क्या करता है, प्राउडली कैरी करता है, मतलब गर्व से अपनी स्कूल बुक्स को लेके जाता है, कहाँ पे, स्कूल में, ठीक है ना, अपनी नई नई बुक्स को लेके वो स्कूल में जाता है। बट जस्ट 2 months into the school term, और बट जस्ट 2 months into the school term, अभी सिर्फ 2 ही महीने होते हैं, क्या हो जाता है और 2 महीने में, all the books were looking different, all the books, सभी किताबें were looking different, वर भी हम किसके लिए यूज करते हैं, पास्ट टेंस के लिए, और पास्ट में भी देखो, पास्ट के लिए हम 2 चीजें यूज करते हैं, एक तो हम यूज करते हैं was, एक यूज करते हैं हम वर। was कब यूज करेंगे, जब एक चीज होगी, और यहाँ पे न्यू बुक्स है ना, बुक्स की बात कर रहा है, ऑल द बुक्स, बुक्स की बात करेगा तो हम क्या यूज करेंगे, वर। सिर्फ बुक्स की ही बात नहीं, यानी कि जो प्लूरल हो, यानी कि एक से ज्यादा हो तो हम क्या यूज करेंगे, वर यूज करेंगे, और एक होगा तो हम क्या यूज करेंगे, वॉज करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से क्या होता है, इज, एम, आर हम प्रेजेंट के साथ यूज करते हैं, ठीक है। आई के साथ हमेशा हम या क्या यूज करते हैं, एम यूज करते हैं, और इज और आर हम किसके लिए, प्रेजेंट के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इज का मतलब क्या हुआ, एक, ठीक है, ही इज अ गुड बॉय, तो एक के लिए हमने क्या यूज किया, इज, और एक से ज्यादा के लिए हमने क्या यूज किया, आर, क्लियर है। वॉज भी हम एक के लिए यूज करते हैं, और वर हम यूज करते हैं मैनी के लिए या प्लूरल के लिए, ठीक है। और ये भी हम किसके लिए यूज करेंगे, मैनी के लिए यूज करेंगे, और ये भी हम किसके लिए यूज करेंगे, वन के लिए, और ये हमेशा किसके साथ आता है, आई के साथ आता है, एम, क्लियर है। तो आगे देखते हैं, बट जस्ट 2 months into the school term all the books were looking different, तो सिर्फ केवल 2 ही महीने होते हैं स्कूल टर्म स्टार्ट हुए, और क्या हो जाती हैं, सारी बुक्स अलग तरीके से दिखने लग जाती हैं, कैसे देखेंगे आगे। द इंग्लिश नोटबुक हैड नो कवर, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे ही होंगे ना जिनके साथ ऐसा होता है, क्या हुआ, उसकी इंग्लिश की जो नोटबुक थी उसके ऊपर कवर ही नहीं था। मैथमेटिक्स हैड मैनी पेजेस मिसिंग, और मैथमेटिक्स का क्या हाल हुआ, उसके तो बहुत सारे पेज ही गायब हो गए, पेज मिसप्लेस हो गए। द हिंदी टेक्स्ट बुक वॉज टॉर्न, और हिंदी की बुक के साथ क्या हुआ, वो तो फाड़ ही दी, फट गई, ठीक है ना। देखो अब ये हिंदी की एक बुक होती है हिंदी की, तो हिंदी के लिए हमने क्या यूज किया, वॉज यूज किया, है ना, तो ये क्या हुआ, सिंगुलर, ठीक है। आगे देखते हैं, हरीश मदर गॉट एंग्री सीइंग द पैथेटिक, पैथेटिक होता है बहुत ही दुख भरी या दुखदायक, ठीक है ना, मतलब बहुत ही बुरी स्थिति कह सकते हैं, ठीक है। हरीश मदर गॉट एंग्री सीइंग द पैथेटिक शेप ऑफ हिज बुक्स, तो अपनी हरीश की मदर उसकी किताबों की इतनी बुरी हालत देख के बहुत ही गुस्सा होती हैं, इतनी गंदी शेप देख के बहुत दुखी हो जाती हैं। यहाँ पे एक बार पैथेटिक का मीनिंग भी देखेंगे, इन सो बैड अ कंडीशन दैट यू फील सैड, इतनी बुरी स्थिति हो जाना कि आपको उसके लिए बहुत बुरा फील हो। तो क्या होता है कि हरीश की मदर बहुत दुखी होती हैं, बहुत गुस्सा करती हैं जब वो उसकी बुक्स की बुरी कंडीशन को देखती हैं। शी डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन, और वो क्या डिसाइड करती हैं, टू टीच हिम अ लेसन, कि उसको सबक सिखाया जाए। टीच हिम अ लेसन का मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश की बुक उठाऊं और एक चैप्टर पढ़ा दूं। टीच हिम अ लेसन का मतलब है, दिस इज अ फ्रेज, ये बोलते हैं हम, तुझे एक सीख सिखानी पड़ेगी। जब हम बोलते हैं ना उसको तो मैं अच्छा पाठ पढ़ाऊंगा, है ना, या उसको तो मैं अब सबक सिखाऊंगा, तो वो सबक सिखाने को इंग्लिश में बोलते हैं टीच हिम अ लेसन। क्या बोलेंगे, मेरे साथ बोलेंगे जल्दी से, टीच हिम अ लेसन। तो आप जल्दी से एक सेंटेंस बनाएंगे, इसे अपने फ्रेंड को ले सकते हैं, या फिर कोई ना कोई आपकी किसी के साथ छोटी मोटी बात हुई होगी तो आप सोच रहे होंगे कि मैं उसे सबक सिखाऊंगा। जैसे मान लो आप किसी के साथ गेम खेल रहे हो और आपको वो चीटिंग कर रहा हो, तो आप उसको बोलते हैं ना कि अच्छा अब देखता हूं अब मैं तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगा। तो क्या बोलेंगे, आई विल टीच हिम अ लेसन, या आई विल टीच यू अ लेसन, ठीक है।
हिम तो हम उसको बोलते हैं, तो उसके लिए, या फिर हम किसी का नाम भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो आगे चलते हैं, वो क्या डिसाइड करते हैं उसकी मदर कि वो उसको एक पाठ सिखाएंगी, एक सबक सिखाएंगी। कैसे वो हम आगे देखेंगे। शी वेंट टू सी हरीश इंग्लिश टीचर मिसेस जया एंड दे थॉट ऑफ अ प्लान। तो शी वेंट टू सी हरीश इंग्लिश टीचर मिसेस जया। तो हरीश की इंग्लिश टीचर का नाम क्या है? मिसेस जया। तो शी वेंट टू सी हरीश इंग्लिश टीचर मिसेस जया। वो कहाँ जाते हैं? वेंट, गो, वेंट, गॉन, यानी कि जाने की सेकंड फॉर्म क्या है? वेंट। पास्ट टेंस के लिए हमने क्या यूज किया? वेंट। शी वेंट टू सी, वो देखने जाती हैं। देखना ही नहीं, मिलने के लिए भी हम सी का ही यूज करते हैं। तो वो क्या करती हैं? हरीश की जो इंग्लिश टीचर हैं मिसेस जया, उनसे मिलने जाती हैं। एंड दे थॉट ऑफ अ प्लान। और दे किसके लिए यूज किया है? एक तो मिसेस जया के लिए जो कि हरीश की इंग्लिश टीचर हैं, और दूसरा शी के लिए। अब यहाँ शी कौन है? हरीश की मदर, ठीक है ना। तो हरीश की मदर और मिसेस जया मिलके क्या करती हैं? एक प्लान थॉट करती हैं, या एक प्लान के बारे में सोचती हैं, या एक प्लान बनाती हैं। आगे चलते हैं। ऑन मंडे मॉर्निंग, मंडे की सुबह, हरीश वॉज गेटिंग रेडी फॉर स्कूल। हरीश क्या कर रहा था? स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। मदर, डिड यू सी माई इंग्लिश नोटबुक? मदर, माँ, क्या तुमने मेरी इंग्लिश की नोटबुक देखी? आई हैव अ टेस्ट टुडे। आज मेरी परीक्षा है, आज मेरा एक टेस्ट है। मदर क्या रिप्लाई करती हैं? नो हरीश, आई एम श्योर इट्स समवेयर देयर। तो उसकी मदर रिप्लाई करती हैं, नहीं हरीश, आई एम श्योर, मैं निश्चित हूं, इट्स समवेयर देयर, वो यहीं कहीं होगी, वहीं कहीं तुम्हारे पास ही होगी। हैव यू चेक्ड इनसाइड योर बैग और द शेल्फ? तो वो क्या बोलती हैं साथ में कि हैव यू चेक्ड इनसाइड योर बैग, क्या तुमने अपने बैग के अंदर चेक किया? एंड द शेल्फ, और बुक शेल्फ होता है ना, मतलब कि सबसे ऊपरी सतह को हम बोलते हैं शेल्फ। तो क्या तुमने अपने बैग में या उसके आसपास शेल्फ पे चेक किया? ओह मॉम, आई कांट फाइंड इट एनीवेयर। तो वो क्या बोलता है हरीश कि ओह मॉम, हे माँ, आई कांट फाइंड इट एनीवेयर, मुझे कहीं नहीं मिल रही। मिसेस जया इज गोइंग टू स्कोल्ड मी टुडे। क्या बोलता है साथ में कि मिसेस जया, जो कि उसकी कौन है? इंग्लिश टीचर, कि मिसेस जया आज मुझे डांटेंगी स्कूल में। इज गोइंग टू स्कोल्ड मी टुडे, आज मुझे डांटने वाली है। इज देखो प्रेजेंट टेंस के लिए, ठीक है। और गोइंग मतलब जा रहे हैं, कंटिन्यूएशन में कोई काम है कि आज वो मुझे डांटेंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। ये क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस हो गया, ठीक है ना। वेल इट्स टाइम टू लीव, पर ये टाइम है जाने का, समय हो चुका है घर से निकलने का। उसकी मदर उसको कहती हैं वेल इट्स टाइम टू लीव, अब चलो, अब समय हो चुका है चलने का, घर से निकलने का। आगे क्या कहती हैं? योर बस इज हेयर ऑलरेडी, तुम्हारी बस आ भी गई। क्या कहती हैं? योर बस इज हेयर ऑलरेडी, तुम्हारी बस आ भी गई। आई एम ऑल्सो गेटिंग लेट फॉर ऑफिस, सेड मदर स्माइलिंग टू हर सेल्फ। तो वो क्या कहती है? आई एम ऑल्सो गेटिंग लेट, मैं भी लेट हो रही हूं। ऑल्सो का मतलब भी होता है, आई एम, मैं भी, ठीक है ना। गेटिंग लेट फॉर ऑफिस, मैं भी ऑफिस जाने के लिए लेट हो रही हूँ। सैड मदर, मदर कहती हैं कैसे? स्माइलिंग टू हर सेल्फ, अपने आप ही खुश होती हैं। अपने आप खुश होने का क्या मतलब है? क्योंकि उन्हें तो पता है बुक्स के साथ क्या हुआ, और उसको पता नहीं हरीश को कि उसकी बुक कहाँ गई। तो वो अब क्योंकि उनको उसे सबक सिखाना था, है ना, तो वो क्या करती हैं? एक प्लान बनाती हैं, इसीलिए वो अपने आप में ही खुश होती हैं। शी न्यू Mrs. Jaya would take care of the rest. She knew Mrs. Jaya, वो जानती थी कि Mrs. Jaya would take care of the rest, कि आगे का तो ध्यान कौन रख लेंगी? Mrs. Jaya। कैसे रखेंगी? आगे देखेंगे।
Later in the class, Mrs. Jaya asked the pupils to take out their English notebooks. बाद में यानी कि आगे चल के क्या होता है क्लास में क्या होता है? Mrs. Jaya asked the pupils to take out their English notebooks. Mrs. Jaya बच्चों को बोलती हैं, pupil किसके लिए यूज हुआ है? बच्चों के लिए ही यूज हुआ है। और क्या बोलती हैं बच्चों को? सभी बच्चों को बोलती हैं कि अपनी इंग्लिश की नोटबुक्स बाहर निकालो। शी हैंडेड आउट द क्वेश्चन पेपर। और क्या करती हैं? सभी बच्चों को क्वेश्चन पेपर हैंडेड आउट यानी कि दे देना, ठीक है ना, हैंड ओवर कर देना, बच्चों को बांट देना, ठीक है। शी हैंडेड आउट द क्वेश्चन पेपर एंड ऑर्डर देम टू आंसर द क्वेश्चन। तो वो सभी बच्चों को क्वेश्चन पेपर दे देती हैं और क्या ऑर्डर देती हैं कि अपने आंसर्स लिखने स्टार्ट कर दो क्वेश्चंस के, ठीक है ना। आगे चलते हैं। While the other children were busy preparing to write. जब, while का मतलब जब दूसरे बच्चे अपना पेपर लिखने की तैयारी कर रहे थे, were busy preparing to write, बस लिखने के लिए ही तैयार थे। हरीश sat staring ahead with tears in his eyes. हरीश क्या करता है? हरीश sat staring. सेट का मतलब बैठना, स्टेयरिंग का मतलब स्टेयर करना यानी कि घूरना, है ना। तो जैसे टीचर बोल देते हैं क्लास में कि मुझे घूरो मत, काम करो, डोंट स्टेयर मी, डू योर वर्क, है ना। तो स्टेयर का मतलब क्या होता है? घूरना। तो क्या बोलती हैं उसकी वो क्या करता है? हरीश sat staring ahead with tears in his eyes. बाकी बच्चे तो अपना पेपर करने के लिए स्टार्ट हो चुके होते हैं और वो क्या कर रहा होता है? बैठ के और सबको घूर रहा होता है, सबको देख रहा होता है, गेजिंग कर रहा होता है। और साथ में उसकी आंखों में क्या होते हैं? टीयर क्या होते हैं? आंसू, है ना। तो टीयर्स होते हैं उसकी आंखों में, यानी कि वो उसकी आंखों से आंसू बहने स्टार्ट हो जाते हैं। आगे देखेंगे। हरीश वेयर इज योर नोटबुक। तो अब ये कौन बोलेंगे? उसकी टीचर बोलेंगी। कौन सी टीचर? इंग्लिश टीचर, नेम इज मिसेस जया। तो उसकी इंग्लिश टीचर क्या कहती हैं? हरीश वेयर इज योर नोटबुक, तुम्हारी नोटबुक कहाँ है? वाई आरंट यू राइटिंग द आंसर, वाई आर नॉट यू राइटिंग द आंसर्स, तुम आंसर्स क्यों नहीं लिख रहे हो? हरीश क्या रिप्लाई करता है? मैम आई हैव लॉस्ट माई नोटबुक। तो हरीश क्या कहता है कि मैम मेरी नोटबुक गुम हो गई है। ओह रियली, आई एम नॉट सरप्राइज्ड। तो उसकी मैम क्या कहते हैं कि सच में मैं कोई सरप्राइज नहीं हुई, मुझे कोई भी शौक नहीं लगा कि तुम्हारी नोटबुक गुम हो गई। इनफैक्ट लास्ट नाइट आई हैड अ ड्रीम। और क्या बोलती हैं? वास्तव में, असलियत में तो मुझे कल रात को एक सपना आया। लास्ट नाइट पिछली रात, यानी कि जो रात बीती है वो, ठीक है ना। आई हैड अ ड्रीम, मुझे एक सपना आया। Many books were shouting and complaining about the cruel little children who hurt them. तो many books were shouting, देखो books के लिए यहाँ क्या लगा? वर लगा, ठीक है ना, क्योंकि बुक्स ज्यादा हैं और पास्ट टेंस की बात हुई कि बहुत सारी बुक्स, वो पिछली रात की बात बता रही है ना कि क्या सपना आया। तो क्या बोलती हैं? बहुत सारी बुक्स वो क्या कर रही थी? शाउटिंग, चिल्ला रही थी, और कंप्लेनिंग, और साथ में क्या कर रही थी? कंप्लेन कर रही थी। किसकी? अबाउट द क्रूएल लिटिल चिल्ड्रन हु हर्ट देम। तो ऐसे बच्चों की बात कर रही थी जो कि बहुत ही क्रूएल होता है निर्दयी, ठीक है ना, जिसमें दया भावना ना हो। तो क्रूएल चिल्ड्रन की बात कर रही थी जो कि बुक्स को हर्ट करते हैं। दे हैड डिसाइडेड टू हाइड देमसेल्फ फ्रॉम द लिटिल विलेंस। तो वो क्या डिसाइड करती हैं? दे हैड डिसाइडेड, उन्होंने ये डिसाइड किया कि टू हाइड का मतलब छिपा लेना। आप क्या खेलते हैं? हाइड एंड सीक, छिपम छिपाई खेलते हैं ना, छुपम छुपाई बोलते होंगे। तो छुपम छुपाई को ही हम हाइड एंड सीक बोलते हैं। और हाइड का मतलब क्या होता है? छिपा लेना, छुप जाना। टू हाइड देमसेल्फ, कि वो अपने आप को छुपा लेंगे। फ्रॉम द लिटिल विलेंस, और नन्हे शैतानों, विलेन कौन होते हैं? शैतान, है ना। तो नन्हे शैतानों से वो अपने आप को छुपा लेंगी, ऐसा उसकी मैम को सपना आया। आई थिंक माई ड्रीम इज कमिंग ट्रू। और वो क्या बोलती हैं कि मुझे लगता है कि मेरा सपना सच हो गया। हरीश, हाउ वुड यू लाइक इट इफ समवन पुल्ड योर नोज, हैंड्स
ईयर्स और लेग्स। तो हरीश को क्या कहती हैं, हरीश हाउ वुड यू लाइक, तुम्हें कैसा लगेगा। तो हाउ वुड यू लाइक, तुम्हें कैसा लगेगा, जब हमें किसी से बोलना होगा तो हम क्या बोलेंगे, हाउ वुड यू लाइक। तो क्या कहेंगे, इसका मतलब क्या होगा कि तुम्हें कैसा लगा, ठीक है। तो हाउ वुड यू लाइक इट, तुम्हें ये कैसा लगा। तो हरीश को क्या कहती हैं उसकी मैम कि तुम्हें कैसा लगेगा इफ समवन पुल्ड योर नोज, कि अगर कोई तुम्हारी नाक खींचे या हाथ खींचे या ईयर कान खींच ले या तुम्हारी टांगे खींचे तो तुम्हें कैसा लगेगा। वुडंट इट हर्ट, क्या तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। योर बुक्स फील द सेम, तुम्हारी बुक्स को भी वैसा ही लगता है। व्हेन यू टीयर देम, तो जब तुम उन्हें फाड़ते हो तो उनको भी ऐसा ही लगता है जैसा तुम्हें तब लगेगा जब तुम्हारी कोई टांग खींचे या हाथ खींचे या नाक खींचे या कान खींच ले, है ना। तो तुम्हें जैसा तब लगेगा, बुक्स को भी जब उन्हें कोई फाड़ता है वैसा ही लगता है। देखो यहाँ पे कितनी सुंदर सी पिक्चर दिखाई है कि सभी बुक कितनी सैड हैं और कितनी गुस्से में हैं। किस लिए, क्योंकि गंदे बच्चे क्या करते हैं, उनको फाड़ देते हैं। इसीलिए हमें जैसे बोलते हैं ना, पेड़ों को भी कभी नहीं काटना चाहिए क्योंकि उनके अंदर भी तो क्या होती है, जान होती है। और वो तो क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं, ऑक्सीजन देके। इसी तरीके से हमें बुक्स को भी नहीं फाड़ना चाहिए क्योंकि बुक्स हमें क्या देती हैं, नॉलेज देती हैं। तो बुक्स का स्लोगन क्या हुआ, डोंट टीयर अस। बुक्स कहती हैं कि हमें मत फाड़ो, जैसे पेड़ कहते हैं ना डोंट कट अस, उसी तरीके से बुक्स क्या कहती हैं, डोंट टीयर अस, हमें मत फाड़ो, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, फिर क्या होता है। हरीश थॉट फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, तो हरीश, मोमेंट होता है क्षण, कुछ समय के लिए। हरीश कुछ समय के लिए सोच में डूब जाता है, यानी कि सोचने लग जाता है। His mother, father and grandparents were always angry with him for this single bad habits of his. तो हरीश के मदर, उसके फादर, उसके ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी जी, वर ऑलवेज हमेशा गुस्सा करते थे। किस लिए, गुस्सा रहते थे उसके साथ, एंग्री विद हिम, उसके साथ हमेशा गुस्सा रहते थे। फॉर दिस सिंगल बैड हैबिट, सिर्फ इतनी सी एक छोटी सी बुरी आदत की वजह से, ऑफ हिज, सिर्फ उसकी एक छोटी सी बुरी आदत की वजह से उसकी मदर, उसके फादर और उसके ग्रैंड पेरेंट्स क्या रहते थे, उससे गुस्सा हो जाते थे, उससे नाराज रहते थे। ही सेड क्राइम, और वो रोते हुए बोलता है, क्या बोलता है, मैम प्लीज गिव मी वन लास्ट चांस। तो क्या बोलता है, मैम प्लीज गिव मी वन लास्ट चांस। तो जब हम क्या करते हैं, क्लास में शैतानी करते हैं तो टीचर क्या करती है, टीचर बोलती है चलो भाई डायरेक्टर सर के पास लेके चलते हैं क्योंकि तुम तो हमारी बात मानोगे नहीं। तो तुम बच्चे क्या बोलते हो कि मैम बस लास्ट चांस दे दो, मैं आगे से नहीं करूंगा। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मैम प्लीज गिव मी वन लास्ट चांस। और हम पेरेंट्स के लिए भी बोल सकते हैं, मम्मा प्लीज डोंट टेल फादर अबाउट दिस मिस्टेक, प्लीज गिव मी वन लास्ट चांस, कि मम्मी मैंने जो गलती किया उसके लिए प्लीज पापा को मत कहना, मुझे एक आखिरी मौका दे दो। हम क्या बोलेंगे आगे से, इंग्लिश में बोलेंगे, मम्मा प्लीज गिव मी वन लास्ट चांस, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूं, क्या वादा करता हूं, आई विल बी केयरफुल विद माई बुक्स, मैं अपनी बुक्स के साथ सावधान रहूंगा, उनका ध्यान रखूंगा और सावधानी से यूज करूंगा उन्हें। मिसेस जया सैड, मिसेस जया क्या कहती हैं, गो होम एंड चेक योर बुक शेल्फ। तो क्या कहती हैं, घर जाओ और अपनी बुक शेल्फ, जहां पे आप बुक रखते हो उस एरिया को चेक करो। आई एम श्योर योर नोटबुक वुड हैव कम बैक देयर। और क्या कहता है, क्या कहती है उसकी मैम, आई एम श्योर, मैं श्योर हूं, मैं निश्चित हूं, मुझे पक्का पता है, योर नोटबुक वुड हैव कम बैक देयर, तुम्हारी नोटबुक वहां आ गई होगी। टेक टूडेज टेस्ट इन योर रफ नोटबुक। और क्या कहती है साथ में, आज का टेस्ट तुम किस में दोगे, रफ नोटबुक में दोगे। रिमेंबर डोंट एवर टीयर पेजेस फ्रॉम योर बुक्स और कीप देम डर्टी। देखो कितनी अच्छी बात बोली है कि हमेशा, रिमेंबर का मतलब याद रखना, कि याद रखो, डोंट एवर, एवर का मतलब कभी भी,
डू नॉट एवर टीयर पेजेस, कि कभी भी पेजेस मत फाड़ो, फ्रॉम योर बुक्स, अपनी बुक से, और कीप देम डर्टी, और ना ही उन्हें क्या करो, गंदा करो। कितना अच्छा मैसेज है ना, कि कभी भी अपनी बुक्स को ना तो फाड़ो और ना उन्हें गंदा करो, हमेशा साफ रखो। देखो बुक से हमें कितना कुछ मिलता है, जब हम पढ़ते हैं तो हमें पूरी दुनिया का नॉलेज मिलता है, और अगर हम उन्हीं बुक्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कितनी गलत बात होगी। तो हमें अपनी बुक्स की केयर करनी चाहिए, उन्हें संभाल के रखना चाहिए और उन्हें साफ सुथरा रखना चाहिए, क्लीन हैंड से उन्हें टच करना चाहिए, ठीक है ना। तो आप भी आगे से ऐसा ही करेंगे, ये लेसन आपके लिए भी है। हरीश हैड लर्न हिज लेसन, तो हरीश ने तो अपना लेसन समझ लिया। लेसन क्या होता है, सीख देना ही तो होता है लेसन का मतलब कि कोई शिक्षा देना, पाठ पढ़ाना। तो हरीश ने तो एक पाठ पढ़ लिया, आपने क्या पाठ पढ़ा, आपको भी क्या समझ में आया कि आगे से आप अपने बुक्स को साफ सुथरा रखेंगे और उन्हें फाड़ेंगे नहीं, अपने नोटबुक्स को भी अच्छे से रखेंगे और बुक्स को भी अच्छे से रखेंगे। हरीश वॉज सरप्राइज्ड व्हेन ही रीच्ड होम, तो हरीश बहुत ही सरप्राइज्ड हुआ, बहुत ही दंग रह गया ये देख के। व्हेन ही रीच्ड होम, जब वो घर पहुंचा तो वो एकदम शॉक्ड था, सरप्राइज था। क्या देखा उसने, द इंग्लिश नोटबुक वॉज राइट देयर ऑन द शेल्फ, तो इंग्लिश नोटबुक कहाँ थी, राइट देयर ऑन द शेल्फ के ऊपर ही रखी थी। हाउ डिड ही मिस इट इन द मॉर्निंग, तो वो क्या सोचता है कि कैसे वो सुबह इसको यहाँ छोड़ गया या उसे नहीं मिली, कैसे उसको दिखाई नहीं दी। हैड मिसेस जयाज ड्रीम कम ट्रू, और उसके माइंड में क्या क्वेश्चन आता है कि क्या मिसेस जया का ड्रीम सच था। तो देखो कितना अच्छा चैप्टर है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा आप अपने पेरेंट्स को सुना के बता सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, इस चैप्टर को 2 टाइम रीड करेंगे लाउड, और इसको समझेंगे, इसकी हिंदी को समझने की कोशिश करेंगे। और कुछ वर्ड्स ऐसे अब मैंने आपको बताए हैं कि ये आप अपनी डेली लाइफ में यूज करेंगे, तो उनको डेली लाइफ में यूज करना है। अपनी मदर को, अपने फादर को, अपने सिस्टर ब्रदर को आपको ये स्टोरी सुनानी है और समझाना है कि बुक्स को फाड़ना नहीं, बुक्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको संभाल के रखना चाहिए, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, इसके कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन को देखेंगे, बैक एक्सरसाइज को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बैक एक्सरसाइज को डिस्कस भी करेंगे, ठीक है ना। तो होमवर्क लिखने का क्या रहेगा, जितने भी वर्ड मीनिंग हैं, हमने लास्ट वीडियो में भी होमवर्क यही दिया था कि हमें ये सारे वर्ड मीनिंग क्या करने थे, नोटबुक में राइट डाउन करने थे और लिखने थे। और अभी फिर से दोबारा क्या करेंगे, फिर से डेट टाइम डालेंगे आज का और जल्दी से ये दोबारा से लिखेंगे वर्ड मीनिंग और इनको लर्न भी करेंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद हम कल क्या करेंगे, इससे आगे के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।